जी, सवेरा मशहूर टिकटॉकर हैं, उनका सैलून है, वो अपना ब्यूटिशियन का काम करती हैं, उनका अपना बिज़नेस है और जो गानिया है वो उनकी क्लाइंट है, वो उनके पास आती थी और ये मामला शुरू हुआ जब गानिया ने ज़िक्र किया उनके साथ लाहौर में कि मेरे खावंद जो हैं वो साहब का खावंद मैं उनके साथ नहीं रहती, वो मुझे तंग करते हैं तो उनको सबक सिखाना है, मैं सबक सिखा दूँगी, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। सवेरा ने कहा जी, तो उसने कहा मुझे 2 लाख रुपए, तो उसने 2 लाख रुपए दे दिए। फिर उसने आगे थोड़ा-सा और कोई काम किया, फिर पैसे ले लिए। फिर एक तस्वीरें बनाई, उसकी तस्वीरें बनाई जैसे उसकी वो डेड बॉडी पड़ी है, उसको मतलब तशद्दुद किया और मार दिया गया। ये भी सवेरा ने ये सवेरा ने करवाया गानिया के बकौल। गानिया मुझे ये बताया, तस्वीरें देखी वो डर गई, उसने कहा जी ये तो 302 हो गई है। मेरा हस्बैंड जो है वो मर्डर हो गया। वो तो मर्डर कर दिया आपने, मैंने तो मर्डर करने का तो नहीं कहा था। फिर क्या हुआ जनाब, पुलिस वाले आए वहाँ पे, उन्होंने कहा जी हम आपको लेके जाना है गानिया को, तो गानिया डर गई, उसने कहा लो जी 302 होगी। 17 लाख रुपए और डिमांड की कि जनाब ऊपर पुलिस ऑफिसर्स को और देने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल है, सवेरा टिकटॉकर और गानिया जो है उनका मामला चल रहा है। मेरे पास फैसल जट साहब मौजूद हैं जो कि गानिया के वकील हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। फैसल भाई बताइएगा कि ये जो मामला है क्या मामला है, गानिया कौन है और सवेरा जो है वो कौन है। जी, सवेरा मशहूर टिकटॉकर हैं, उनका सैलून है, वो अपना ब्यूटिशियन का काम करती हैं, उनका अपना बिज़नेस है और जो गानिया है वो उनकी क्लाइंट है, वो उनके पास आती थी और ये मामला शुरू हुआ जब गानिया ने ज़िक्र किया उनके साथ लाहौर में कि मेरे खावंद जो हैं वो साहब का खावंद मैं उनके साथ नहीं रहती, वो मुझे तंग करते हैं तो उनको सबक सिखाना है। तो सबक सिखाने के चक्कर में उसने ये कहा कि मैं सबक सिखा दूँगी, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं। सवेरा ने कहा जी, तो उसने कहा मुझे 2 लाख रुपए, तो उसने 2 लाख रुपए दे दिए। फिर उसने आगे थोड़ा-सा और कोई काम किया, फिर पैसे ले लिए। फिर एक तस्वीरें बनाई उसी बंदे की जो उसका खामन था, उसकी तस्वीरें बनाई जैसे उसकी वो डेड बॉडी पड़ी है, उसको मतलब तशद्दुद किया और मार दिया गया। ये भी सवेरा ने किया। ये सवेरा ने करवाया गानिया के बकौल। गानिया मुझे ये बताया। तो फिर हुआ क्या कि जनाब वो तस्वीरें देखी वो डर गई, उसने कहा जी ये तो 302 हो गई है। मेरा हस्बैंड जो है वो मर्डर हो गया। वो तो मर्डर कर दिया आपने, मैंने तो मर्डर करने का तो नहीं कहा था। फिर क्या हुआ जनाब, पुलिस वाले आए वहाँ पे, उन्होंने कहा जी हम आपको लेके जाना है गानिया को, तो गानिया डर गई, उसने कहा लो जी 302 होगी। तो एक्चुअली वो बंदा मरा नहीं था, वो ज़िंदा ही था, तो वो एक फ़िल्म थी। तो वो जनाब वो बाद में पता चला इसको फ़िल्म थी, जो 17 लाख रुपए और डिमांड की कि जनाब ऊपर पुलिस ऑफिसर्स को और देने हैं। तो क्या हुआ, उसने कहा जी मेरे पास उधर फैसलाबाद में पैसे पड़े हैं, बंदों ने सवेरा का फैसला मेरे घर में फैसलाबाद में पैसे पड़े हैं, तो आप मेरे साथ चलें, वहाँ से मैं आपको दे देती हूँ ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा, मामला ख़त्म करने के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे इसने उनसे फ़ोन पे रब्ता किया अपने घर वालों से कि मैं तो इस टाइम अगवा हूँ और मैं इस तरह से निकली हूँ और मुझे बचाना है, मुझे निकालना है। ये गानिया ने अपने घर में पहले बता दिया फील्डिंग लगवा दी। जी। तो जब ये गाड़ी वहाँ पे पहुँची तो जनाब वो पूरे गाँव ने घेर लिया, इनको निकाला, बाजियाब कराया और जनाब इनको भी बिठा लिया, जो सवेरा और उनकी सिस्टर है उनको भी उधर बिठा लिया। जब वहाँ बिठा लिया और पुलिस को कॉल की गई, पुलिस वहाँ पे आई तो सवेरा और उनकी सिस्टर को ले गई और बाद में FIR गानिया के ख़िलाफ़ हुई। ये सवेरा ने खुद करवाया। ये बकौल गानिया के सवेरा ने अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर मेरे ख़िलाफ़, ये जो और मेरी अम्मी की और मेरे भाई की, तीनों के ख़िलाफ़ FIR करवाई। मतलब कि सवेरा के खिलाफ जो FIR कटवानी थी लेकिन सवेरा ने गानिया के खिलाफ ही करवा दी। तो ये सीन हुआ। उसके बाद गानिया का ये कहना था, ये लास्ट टाइम उसने मेरे साथ वीडियो बनाई थी कि मेरा भी पैगाम मीडिया पे जाना चाहिए क्योंकि वो वीडियोस बना रही है, वो वायरल है। तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्हीं के कहने पे, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, आप भी आ जाना। वैसे भाई जो गानिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। कल रात को मुझे फ़ोन आया था मैडम सवेरा का ही, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इंसाफ के साथ चलना और आपने जो वीडियो पैगाम दिया है मेरे साथ ज़्यादती हुई है, इसने गलत किया है। तो मैं समझ नहीं रहा था कि ये क्या कह रही हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ये मुझे पैगाम दिया था कि मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूँ, अगर मैं गलत हुई तो तुम बेशक मेरे ख़िलाफ़ खड़े होना, अगर मैं ठीक हुई तो फिर मेरा साथ देना। तो साथ क्या देना है, वकील तो कभी की अपोजिट पार्टी से नहीं मिलता, ये होता है कि केस से पीछे हट जाता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आई हूँ, आज उन्होंने गानिया ने ये बताया है कि मैं क्या हूँ, मतलब वो मेरी क्लाइंट है, मैं उनके बारे में गलत बात नहीं कर सकता, लेकिन जो अपनी कमिटमेंट का पूरा नहीं होता ना, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता और नुकसान उठाता है। आज के इस वाक़े के बाद गानिया का केस जो है मैं उससे दस्तबरदारी करता हूँ और मैं नेक्स्ट इस केस को परसू नहीं करूँगा। ये इन्होंने कितने दिन पहले आपसे रब्ता किया, कितने दिन आप इनके साथ जो है बात करते रहे, उसके बाद जो केस आपने?
तकरीबन जिस दिन ये FIR हुई है, FIR के एक दिन बाद ही, अगले दिन ही ये मुझसे राब्ते में थी और मुझे इन्होंने बुलाया। इन्होंने कहा कि हम बैठ के बात करते हैं। फिर हम बैठे, बात की, डिस्कशन हुई। जो तय हुआ उस पर भी अलग बात है, वो ऑन एयर नहीं कर सकते, चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन ये है कि आज के बाद हम जो है ना, गानिया का केस हम परसू नहीं करेंगे। आप फैसलाबाद भी गए थे, गानिया ने बुलाया? जी, फैसलाबाद भी, क्योंकि मेरा वहाँ पे केस भी लगा हुआ था फैसलाबाद में। तो उधर ही उन्होंने कहा मैं आपसे मिल लूँ, तो मैंने कहा आप आ जाएँ। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हो गई थी। गानिया की तरफ से जो आपको जो फ़ीस थी आपकी, वो अदा करनी थी? फ़ीस को चलें छोड़ें, मीडिया पे डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, छोड़ दें बस। अब हम इस केस को परसू नहीं करेंगे, ये काफ़ी है। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू जो है वो फैसल साहब की सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।